एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कुगिसाकी का खून इतादोरी के मुंह पे लगते हुए। फिर एकदम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुगिसाकी के हाथ से कॉफी गिर के गोजो सेंसे की शर्ट पे लग जाती है। तो इतादोरी बोलता है ये देखो तुमने क्या कर दिया। ये तो कुगिसाकी बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखा दिया कि मिस्टर इचिची हमें ये शर्ट छोड़ के गए थे, तो असली में गलती हुई किसकी, तुम्हारी। तीनों फिर उसे साफ करने लग जाते हैं पर वो और गंदी हो जाती है। फिर कुगिसाकी जोक मारते कि मारी में कुछ टाइम है। फिर कुगिसाकी कहती है दिखने में तो सस्ती है, एक बार इसका प्राइस चेक करो। मेगुई जल्दी से फोन निकाल के प्राइस चेक करता है तो वो निकलती है बहुत महंगी। फिर इतादोरी पूछते हैं कि टैक्स इंक्लूडेड है। फुशिगुरो फर्क पड़ता है। फिर तभी गोजो सेंसे आ जाते हैं और कहते हैं कि इचिची ने बोला कि मेरी शर्ट तुम्हारे पास है। फिर कुगिसाकी और इतादोरी हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने गोजो सेंसे की शर्ट मेगुमी की जैकेट के अंदर डाल दी थी। फिर प्रेजेंट का शॉट आता है जहाँ पे कुगिसाकी मरी हुई पड़ी है और उसकी आंख निकली हुई पड़ी है। इतादोरी को ये देख के यकीन नहीं होता और वो रोना शुरू कर देता है। तभी माइतो भागे भागे आता है और उसको उसी का मुंह ब्लैक फ्लैश मारता है। फिर माइतो बोलता है क्या तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे आके राक्षसों को मारोगे कहानियों की तरह। यही सोचा था ना, मुझे हल्के में मत लेना। ये जंग है, ये कोई गलती सुधारने की जंग नहीं है, ये जंग है एक दूसरे पे अपने विचार डालने की। फिर माइतो कहता है कि तुम मेरी तरह हो, जैसे मैं लोगों को मारता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, वैसे ही तुम भी लोगों को बचाते हो बिना कुछ सोचे समझे। हमारी इंस्टिंक्ट उस डिग्निटी के खिलाफ है जिसके लिए इंसान पीछे पड़े हुए हैं। ये वो जंग है जो बताइए कि अगले 100 साल में यहाँ पे कौन टिका रहेगा। तुमने कैसे सोची है कि तुम मुझे हराएगा बिना ये समझे। फिर माइतो पूछता है कि यूजी इतादोरी तुमने कभी गिना कि तुमने कितने कर्स को मारा है। नहीं ना, मैंने भी नहीं, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, उनके बारे में समय के साथ मैं भूल जाऊंगा। फिर वहाँ पे आता है हावी तोदो और वो बोलता है कि गियोन शोजा की बेल बताती है कि कोई भी चीज अमर नहीं है और साला फ्लावर्स की कलर बताते हैं कि प्रॉस्पेरस भी नीचे आएंगे और हम उस चीज के एक्सेप्शन है। आओवी के साइड में खड़ा लड़का बोलता है कि ये सारे लोग जिंदा है ना। आओई झुकता है और देखता है कि गेतो सुगुरु प्रिजन जेल्म के साथ चला गया है। फिर तोदो बोलता है कि प्लेन में चेंज है, गोजो सातोरू को बचाने के लिए हम अपने लोगों को बचाएंगे दुश्मनों से, हमारा पूरा गोल ही चेंज हो गया है। चलो मेरा ब्रदर पास में ही है। पीले बाल वाला लड़का सोचता है कि इसके पास एक भाई भी है, मेरे को लगा ये सिंगल चाइल्ड है। माइट एकदम देखता है कि ये क्या हुआ। फिर पीछे मुड़ के देखता है कि एक लड़का खड़ा है जिसके मुंह पे स्कार है। फिर याद करता है कि ये शायद वही लड़का है जिसने हानामी को जंग में बहुत बुरी तरीके से हराया था। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है कि कुगिसाकी को बैंडेड लगा दिया है पर वो शायद मर चुकी है। फिर तोदो बोलता है कि हाँ ठीक है, बाकी जाके मेरे ब्रदर की मदद करो। फिर वो बोलता है कि ब्रदर खड़े हो, हमारी जंग अभी बस शुरू ही हुई है। फिर इतादोरी रोते हुए बोलता है कि मैं अब नहीं लड़ सकता, कुगिसाकी और नानामी दोनों मर चुके हैं, सुकुना ने और भी बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया, मैं बहुत सारों को बचाना चाहता था पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सिर्फ एक खूनी हूँ, मेरा जोश बस मेरा बहाना बन के रह गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। माही तो फिर पीछे से भगा आता है और उनको मारने की कोशिश करता है। तोदो तभी ताली बजा के उसको टेलीपोर्ट कर देता है। माही तो सोचता है कि मुझे इसके बारे में पता है पर फिर भी मजेदार है। फिर तोदो बोलता है कि ब्रदर अपने आप को कभी छोटा मत समझने देना, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स है, मैं तुम कुगिसाकी या मिस्टर नानामी या कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर हम एक है, जब तक हम जिंदा हैं हमारे मरे हुए दोस्त हारे नहीं है। ये बात पाप या दंड की है ही नहीं, जिस मोमेंट से हम जुजुत्सु सॉर्सरर बनते हैं उसी मोमेंट से हम कर्मा के गुलाम नहीं होते। कभी कभार ये मरे हुए के लिए डिसरेस्पेक्ट होती है कि हम उनके मरने का मतलब या रीजन जानने की कोशिश करते हैं। फिर भी जो कुछ भी लोगों ने भरोसा करके तुम पे छोड़ा है उनका जवाब ढूंढने की कोई जल्दी नहीं है, पर जवाब ढूंढने तक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि ये दंड हम जुजुत्सु सॉर्सरर जो जिंदा है उनको भुगतना है। तोदो कहता है कि मुझे भी वो बताने की जरूरत नहीं है। फिर पीले बाल वाला लड़का अपनी कर्स टेक्निक इतादोरी पे छोड़ देता है, बोलता है कि तुम्हारी चोट और खराब नहीं हुएगी। और ये कहने के बाद वो सोचता है कि इतादोरी तोदो की तरह बिल्कुल नहीं लगता और बोलता है वहाँ पे पड़ी लड़की को भी मैंने सही कर दिया है, वैसे तो उसकी सांस और पल्स दोनों रुक चुकी है पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो शायद से अभी भी चांस है कि वो बच सकती है। फिर माइतो बोलता है कि हो गया तुम्हारा नाटक। फिर तोदो और माइतो में लड़ाई शुरू हो जाती है।
फिर माही तो जब छूने के बहुत क्लोज आ जाता है तो दो तभी ताली बजा के दूर हट जाता है। फिर बोलता है क्या हुआ, मेरे को छूने नहीं वाले। और माही तो बोलता है कि मेरे पास और भी चीजें हैं। फिर माही तो बोलता है कि चलो जल्दी से स्विच करो, मैंने तुम्हारी ट्रिक के बारे में जान लिया है और अब तुम्हें हिट करने वाला हूँ, मुझे फिर से ब्लैक फ्लैश मारना है। फिर एकदम स्विच होता है और वहाँ पे टोलो की जगह इतादोरी आ जाता है। फिर इतादोरी बोलता है नानामी मुझे माफ करना, मैं आसान रास्ता पकड़ने वाला था, मैं अपने पापा को इस्तेमाल कर रहा था बहाना बना के उनसे भागने के लिए। फिर इतादोरी ब्लैक फ्लैश मारता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी अब सफर करूंगा नानामिन। माही तो दूर जाके गिरता और बोलता है कि अभी भी जिंदा है। तो बोलता है कि वेलकम बैक। इतादोरी बोलते हैं हाँ। फिर दिखाया जाता है मेवा ट्रेन से शिबुया की तरफ जा रही है। मेकामारू बोलता है कि वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है, अभी लौट जाओ। मेवा बोलती है कि तुमने सिर्फ तोदो और नित्ता के लिए क्यों मांगा। मेकामारू बोलता है कि मेरे जजमेंट के हिसाब से अगर तोदो वहाँ पे गया भी तो 99% चांस है कि वो जिंदा बचेगा, और सेम है नित्ता के लिए भी। टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये कहते ही मेवा उसकी लाइन काट के कहती है और मैं बोलती है कि मैं यूजलेस हूँ क्या। मेकामारू बोलता है कि उसकी बात ही नहीं है, माई कामो निशिमिया उतहिमे और तुमको मैंने अरेंज कर रहा कि साउथ क्योतो में जाओगे 31 तारीख को। नित्ता बोलती है कि कुछ बोला क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं कुछ, हम दोस्त नहीं है या फिर मैं कुछ ज्यादा ही वीक हूँ। मेकामारू बोलता है कि नहीं, वीक मैं हूँ, मैं वीक हूँ इसलिए मैंने गलत रास्ता चुना, मैं वीक हूँ इसलिए मैं अपनी गलती परख नहीं पाया। मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद था, मुझे लगता था कि दुनिया कितनी भी बदल जाए सब सही हो जाएगा अगर मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो मेरे बारे में कुछ सोचती हो या नहीं। फिर मेकामारू बोलता है टाइम अप हो गया मेवा, गुड बाय। वो मना करती है कि ऐसा ना बोलो। दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं। मेकामारू बोलता है तुम खुश रहना है, मुझे नहीं पता कैसे, पर अगर तुम ये करती हो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर वो रोने बैठ जाती है। फिर शॉट आता है माई के पास और माई बोलती है कि मिस उतहिमे जो हरकतें मेकामारू ने करी है। फिर उतहिमे बोलती है कोई बात नहीं, वो मर चुका है। फिर कामो बोलता है कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करा उसने हमें। फिर मोमो बोलती है जो मेरे जूनियर को रुलाएगा वो मरेगा। फिर माई तो वर्सेस तोदो और यूजी की लड़ाई दिखाई जाती है। फिर माई तो नीचे गिर के देखता है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ अपनी जगह बदल रही हैं। फिर वो नीचे गिर जाते हैं जिसपे पूरा स्टेशन जिन पिलरों पे टिका होता है। माही तो फिर स्प्लिट होके यूजी पे अटैक करता है। तोदो उसे क्लैप करके बचाता है। फिर माही तो जब उसके पीछे भागता है तो खुद क्लैप करके बचता है। फिर तोदो उसके साथ लड़ाई करता है। फिर माही तो उन पर अटैक करता है। सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रिपेल। फिर माही सोचता है कि स्पिरिचुअली ये आवी बहुत सही है अभी, पर क्या मैं इसे एक टच के अंदर मार पाऊंगा। पर इतादोरी की अभी सोल 10% पे है और मेरी अभी 40% पे। मेरा क्लोन मर चुका है और इतादोरी के ब्लैक फ्लैश ने मेरी सोल पे बहुत डैमेज कर दिया, सिर्फ उस लड़की की वजह से। वो लड़की मुझे अंत में दर्द दे के ही गई है और ये जगह बदलना कुछ ज्यादा ही सर दर्द दे रहा है, पहले से ही मारूंगा। फिर माही तो एक कर्स निकालता है जो ट्रेन की शेप में उनके पीछे पड़ता है। दोनों भागते हैं। फिर माही तो दोनों को अलग करके तोदो के पीछे भागता है। और स्टेशन पे जो दो लोग खड़े होते हैं उन पे हाथ लगा के उनकी सोल को तलवार बना के उनसे तोदो पे हमला करता है। तोदो वहाँ से भागता है, फिर कूद के उस हाथ से बच के उसे लात मार के पीछे धक्का दे देता है। फिर माही तो लेफ्ट से ऊपर चला जाता है। फिर यूजी और तोदो ऊपर भाग के जाते हैं और बोलता है ब्रदर अगर ये तुम्हारे लिए बस नहीं है तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं रह सकते। ये कर्स्ड स्पिरिट ने ब्लैक फ्लैश यूज किया, अब बस मैं पीछे रह गया हूँ, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ब्रदर। क्या तुम वो कर पाओगे? क्या तुम इतादोरी को पीछे छोड़ दोगे फिर से? आओ तोदो। फिर तोदो माहितो को मारता है ताकदा ब्लैक फ्लैश। माहितो दूर उड़ के जाता है और बोलता है कि कितना भी तगड़ा हमला हो या कितनी भी बार ब्लैक फ्लैश यूज कर लो सब बेकार है अगर तुम मेरी सोल को नहीं मार पाओगे। दिखाया जाता है कि वो तीनों उस वक्त 120% अपनी पोटेंशियल पे हैं। फिर माहितो अटैक करता है अपने अंदर के सारे कर्स निकाल के उनके ऊपर एक बारी में छोड़ के। फिर वो जमीन तोड़ के ऊपर चले जाते हैं और माहितो बोलता है कि ट्राई करते रहो इतादोरी, ये आखिरी मौका है हम दोनों के पास कि एक दूसरे को कर्स करें।
और यहीं पे होता है एपिसोड खत्म। ऐसे ही सबसे पहले जुजुत्सु काइसन हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।